हम आप सभी को अष्टमी नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी की माता रानी सपरिवार कृपा सदैव बनाई रखें। आप सभी को स्वस्थ रहने की कामना करती हूँ। इसी कामना के साथ आज की वीडियो खोइछा के उपलक्ष्य में बात होगी। दोस्तों, खोइछा क्यों दी जाती है, खोइछा कब दिया जाए, मतलब कलश विसर्जन के बाद दे, हवन करने के बाद दे, अष्टमी को दे कि नवमी को दे कि दसवीं को दे, तो एक एक करके सारी बातें ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। खोइछा क्यों देना ज़रूरी है, तो चलिए एक एक करके सारी जानकारी जान लीजिए। ठीक है, आशा करती हूँ कि सभी लोग हर कार्य अपना कर रही होंगी। बहुत लोग हवन शाम तक करेंगी, बहुत लोग रात में करेंगी, तो जैसे भी अपना अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, एक चीज़ मैं बता देती हूँ। अगर अभी तक आप लोगों, जब तक हमारा मतलब वीडियो जाएगा, अगर हवन नहीं किए हैं तो आप लोग एक चीज़ ज़रूर बनाइएगा दोस्तों, खीर से हवन ज़रूर करिएगा, जिससे माता रानी को बहुत ही ये प्रिय भोग है खीर। तो खीर से हवन करेंगी लास्ट में, तो और ही हवन सामग्री से तो करेंगी, घी से तो करेंगी, पर खीर से बहुत ज़रूरी हवन करिएगा। आगे आहुति ज़रूर खीर से दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सर्वप्रथम आप बता दें कि खोइछा, जी हाँ, जैसे बहन बेटियों को दिया जाता है, जैसे माँ के घर से, मायके से जब बेटियाँ आती हैं तो माँ लोग अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, बहू को तो कम सुनी हूँ, पर बहू लोगों को भी आज का ज़माना बहुत मतलब कहते हैं ना कि आजकल ज़माना बदल रहा है, तो आजकल बहू को भी सास लोग दे रही हैं, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग को बता दें कि खोइछा बहुत, जब आप आते हो घर से तो मायके से, तो आपकी माता पिता, माता भाभी जो भी हैं बड़े लोग देती हैं खोइछा, और खोइछा बहुत अनिवार्य भी है। खोइछा बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, खोइछा ज़रूर दिया जाता है। तो ठीक वैसे ही जैसे मतलब आप मायके से आती हैं, मतलब माँ लोग मतलब देती हैं आंचल में खोइछा भर के, तो वैसे आपके घर, आपके मायका और आपके ससुराल सब मतलब धन धान्य से भरे रहें। और इसी प्रकार से माता रानी का भी खोइछा देना ज़रूरी होता है। जैसे माताएं बहन बेटियों को दिया जाता है, वैसे माता जी लोगों का भी दिया जाता है, मतलब माँ दुर्गा जी का भी दिया जाता है। अब चलिए बता दें कि खोइछा में क्या देंगी। खोइछा में आप लोग सुहाग की चीज़ें कुछ दे सकती हैं। अगर खोइछा में सुहाग की चीज़ें कुछ नहीं दे रही हैं तो कोई बात नहीं, सिंदूर दे सकती हैं, बिंदी दे दीजिए। अगर पहले तो सर्वप्रथम नियम जान लीजिए, अगर आप पहली बार भर रही हैं खोइछा, ठीक है, जिसे मतलब बहुत लोग गोद भरना कहते हैं, गोद भरना। तो दोस्तों, खोइछा अगर आप लोग दे रही हैं तो आप लोग क्या करिएगा, अगर प्रथम बार भर रही हैं, या माता रानी का, या पंडाल में दुर्गा माता जो बैठ रही हैं, इसमें शारदीय नवरात्र में बड़े बड़े मतलब नवरात्र में पूजा, मतलब बहुत बड़े बड़े दुर्गा पंडाल बैठते हैं, तो आप लोग अगर पंडाल में भी पहली बार दे रही हैं तो किस चीज़ से देना ज़रूरी है, जीरा से। ठीक है दोस्तों, जीरा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर भगवान ने दिया है तो आप अपने हिसाब से भी चढ़ा सकती हैं, अगर नहीं है तो आप लोग थोड़ा सा जीरा ले लीजिएगा, गुड़ ले लीजिएगा, दूब ले लीजिएगा, और कुछ मुद्रा ले लीजिएगा। पहली बार अगर आप लोग भर रही हैं तो, अगर आप पहले से भरती आ रही हैं या भरी हैं तो आप लोग क्या क्या लेंगी, अच्छा चावल ले लीजिएगा, गुड़ ले लीजिएगा, और मुद्रा ले लीजिएगा, हल्दी की गांठ ले लीजिएगा, सुपारी ले लीजिएगा। ठीक है, अगर दो चार, अगर एक डब्बे अगर आप देना चाहती हैं सुहाग की चीज़ डब्बा, तो आप लोग एक डब्बा भी चूड़ी दे सकती हैं, नहीं तो उसमें से 6 पीस निकाल के आधा दर्जन भी रख सकती हैं। बिंदी सिंदूर और बिंदी सिंदूर चूड़ी, टोटल आपकी मर्ज़ी, अगर आपके पास है अनेबल है, आप लोग दे सकती हैं तो कर सकती हैं। ठीक है, नहीं तो माता रानी को आप लोग तो चढ़ाई होंगी नवरात्र में, तो वो भी ठीक है। और कुछ नहीं है तो इतना ज़रूर दीजिएगा, चावल, बिंदी, चूड़ी, और सुपारी, क्योंकि पूजा करने के लिए सुपारी उपारी तो आया ही होगा, लौंग इलायची भी डाल सकती हैं। ठीक है, तो इतना सामान डाल के आप लोग घर में आप लोग खोइछा भर सकती हैं। कब भरेंगी, जब विसर्जन कर लीजिएगा तब, जैसे जब हवन कर लीजिएगा
तब आप लोग भर लीजिएगा। और कलश उठाने की बात है तो दोस्तों कलश जैसे आप लोग दसवीं तिथि मतलब दसवीं तिथि आपका 10 बजे से पहले आप लोग कलश को हिला दीजिएगा। कोई जरूर नवमी को मत हिलाइएगा क्योंकि अष्टमी और नवमी एक ही दिन है, ठीक है। तो दसवीं में ही मतलब कलश को उठाया जाता है या विसर्जन किया जाता है, तो आप लोग दसवीं को ही करिएगा, हिलाइएगा, ठीक है। हवन वन आज कर लीजिएगा, ठीक है। जितना आप लोगों से हो जाए उतना आप लोग कर लीजिएगा, कन्या पूजन हवन सब कर लीजिएगा। पर कलश विसर्जन कल ही उठाइएगा, आज मत उठाइएगा क्योंकि अभी आज नवमी है दोस्तों। तो आप लोग इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो लोग जैसे अगर जो लोग सुहा की चीज़ें नहीं दे पा रही तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग चावल और कोई मतलब आप लोग सूप में भी दे सकती हैं, अगर घर में दे रही हैं सूप में भी कर सकती हैं, चाहे कोई भगवान का कोई वस्त्र हो मतलब लाल पीला उसमें भी आप लोग कर सकती हैं। पूरा हो तो भी पुराना हो तो भी। अब आप लोग सोचेंगी उसको क्या करना है, तो आप या तो किसी मतलब अपने ननद को भी दे सकती हैं या तो पंडित ब्राह्मण को भी वो खोइछा दे सकती हैं। पर आज नहीं, कल दीजिएगा, ठीक है। कल परसों चाहे जब आप लोग को टाइम मिले, पर आज मत दीजिएगा। अभी तो आज अभी माँ है ही, कल 10 बजे के पहले कर सकती हैं, ठीक है। 10 बजे के पहले आप लोग पारण कर लीजिएगा और आप लोग अच्छे से सारे पूजा पाठ को कर लीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है चौकी मतलब खूब आराम से हटाइएगा, ये नहीं कि अभी ही हटाना है, कल ही हटाना है, थोड़ा सा अस्थिर हो जाइएगा। और जो भी आप लोग पारण करने से पहले अनाज मतलब जो भी पंडित ब्राह्मण को आपको दान दक्षिणा देना है पहले ही निकाल लीजिएगा, उसको करके तब आप लोग मतलब भोजन करिएगा, ठीक है। पूजा पाठ डेली कर लीजिएगा, जैसे करती हैं वैसे करके सुबह सवेरे उठकर स्नान कर लीजिएगा, भोजन बना के और सूर्य भगवान का पूजा करके जैसे डेली आरती उरती करती थी वैसे करके माँ को प्रणाम करके फिर इसके बाद आप लोग भोजन ग्रहण करिएगा। तो इसी के साथ आप सभी को नवमी की अष्टमी नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माता रानी जाते जाते आप सभी को खूब ढेर सारा आशीर्वाद दें, आप सभी की हर मनोकामनाएं हर मनोरथ पूरी करें। जय माता दी।